पार में अब वक्त है सत्य और तथ्य का। नरेंद्र मोदी इतिहास रचते हुए एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये मौका खास इसलिए है क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और इसी के साथ उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है। इससे पहले 1962 में पंडित नेहरू लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि सत्य तथ्य यह है कि तब और अब में काफी बड़ा अंतर है, क्योंकि पंडित नेहरू के दौर में ना तो मजबूत विपक्ष था और न ही सत्ता विरोधी लहर वाला कोई कॉन्सेप्ट होता था। सिर्फ कांग्रेस का एक छत्र राज था, यानी बोलबाला था। आसान शब्दों में समझे तो लोगों के पास ऑप्शंस की भारी कमी थी। लेकिन इसके उलट आज एक दो नहीं सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टियां मैदान में है और सरकार की जवाबदेही सीधे जनता को है। इसके बावजूद 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में अपने इतिहास का तीसरा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। बीजेपी 240 सीटें हासिल करने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस ने जीतोड़ कोशिशों के बावजूद अपने इतिहास का तीसरा सबसे बुरा प्रदर्शन किया है और 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने बहुत बड़ा दावा किया था, लेकिन नतीजा उसके बिल्कुल उलट आया। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो। लिख के दे रहे थे, लेकिन अब लिख ये भी नहीं रहे कि तारीफ करनी चाहिए, यानी बधाई देनी चाहिए। 40 साल पहले 1984 में इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या के बाद सहानुभूति की लहर में कांग्रेस को 414 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1991 में आखिरी बार 244 सीटें मिली थी। यानी 1991 में के बाद से कांग्रेस अपने दम पर कभी भी 240 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है, वो भी तब जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी। इसके बावजूद कांग्रेस का खेमा जिस तरह से पार्टी मोड में है, उससे लगता है कि इस बार सत्ता उन्हीं के हाथ लगी है। आखिर किस बात का सेलिब्रेशन हो रहा है? क्या बीजेपी के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का सेलिब्रेशन है, या फिर जश्न सिर्फ इस बात का है कि एनडीए 400 पार नहीं कर पाया? क्या गजब के हालात हैं? जो पार्टी कल विपक्ष में थी वो आज भी विपक्ष में ही है, लेकिन वो सेलिब्रेशन मोड में है। और जो पार्टी कल सत्ता में थी वो आज भी सत्ता पर काबिज है, लेकिन उसने अपने परफॉर्मेंस का असेसमेंट शुरू कर दिया है। वहां मंथन हो रहा है कि जहां जहां बीजेपी हारी वहां क्या वजह रही है। व्यूअर्स, सत्ता पक्ष और विपक्ष की यही अप्रोच बताती है जनता क्यों लगातार बीजेपी को वोट कर रही है और क्यों कांग्रेस लगातार बुरा प्रदर्शन कर रही है, अर्थात विपक्ष में है। लेकिन कई बार आदमी व्यक्ति हार के बाद खुश हो जाता है और जीतने वाला कहता है मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूं। फर्क सिर्फ इतना है, फर्क साफ है। नमस्कार।